जागो ग्राहक जागो। इस वीकेंड के वार पे सलमान सर ने सबको जगाया। हेलो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आज के एपिसोड में बिग बॉस 19। तो टास्क स्टार्ट हो जाता है और सलमान सर भी यहीं होते हैं और नॉमिनेशन किसी का होता नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले आज क्लास लगती है किसकी, दरबारा सिंह और नगमा की, ठीक है। उनकी प्रॉपर क्लास लगती है क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ठीक है हम दिखते हैं। एक वो जब वो एक मतलब कॉमेडी कर रहे होते हैं ना, वो गिरी और अशनूर, तो वो 4-5 लोग मिलकर अच्छे से मतलब एक ऐसे मजाक के तौर पे कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे दरबारा सिंह और नगमा बैठे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये नॉमिनेट हो रखे हैं इसलिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऐसे करके। तो फिर नगमा और वो दोनों कपल्स हैं वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, कहीं पे लोगों को ढूंढ के लाना पड़ता है। सही बात बोली सलमान सर ने। लेकिन वहाँ पे अगर वो दोनों नॉमिनेट हो गए तो क्या करेंगे, तो सलमान सर ने बोला कि अगर जो सोच रहे हो ना वो बिल्कुल नहीं चलेगा। पर सही बात है भाई, थोड़े दिखो खुद, कुछ तो बोलो। ऐसे ही किसी के इधर आके बैठ गए, किसी के इधर आके बैठ गए, किसी से इधर इनके बिहाव में बात कर ली, किधर से इनके बिहाव में बात कर ली। भाई अपना देखो, अपना अपना कुछ चीज़ होता है। सलमान सर एक टास्क करवाते हैं लीडर और फॉलोअर्स का, ठीक है। लीडर में मोस्टली जिसान जी को बोला, जिसान जी को लीडर बनाया और मोस्टली उसमें फॉलोअर्स में बताया नीलम और नतालिया। लेकिन उनके बाद में मुझे समझ में नहीं आया, कुछ लोगों ने अभिषेक को बताया। तो अभिषेक यार किसी का फॉलोवर नहीं है ना, वो किसी के ग्रुप में बैठता है, उसके दिमाग में जो चलता है वही चलता है। और आज के चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा अभिषेक को एकदम से टारगेट किया गया है ऐसे। हाँ ठीक है, वो थोड़ा है अपना मन का करता है और अपने हिसाब से ही चलता है वो, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं होना कि हम किसी एक बंदे को टारगेट करना स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर टारगेट करेंगे उसी को, अकेले को टारगेट करेंगे ना, तो ये मान लो कि जनता का सपोर्ट उसी के साथ जाएगा। जो सिंगल बंदा होगा उसके साथ में जनता का सपोर्ट ऑलवेज होता ही होता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि लीडरशिप के अंदर गौरव को डालना सही था, लेकिन आज उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सच में उसका इन्वॉल्वमेंट कम था, उसका किसी बात पे कम था ऐसे बोलना कि हाँ ठीक है, उसका एक क्लियर स्टैंड नहीं था। हाँ, लेकिन कुनिका जी थी, वो तान्या को बता रही थी, तान्या को नहीं, लीडर क्वालिटी तो उसमें है नहीं, मैनिपुलेटिंग क्वालिटी बोल सकते हो, फेकू क्वालिटी बोल सकते हो। इससे ज़्यादा तान्या के अंदर कुछ मुझे तो खासा लगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप मानते हो तो कुनिका जी ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ और, अभिषेक ने जब नीलम को फॉलोअर्स में डाला तो नीलम भड़क उठी एकदम, उसका दर्द इमोशन सारे के सारे बाहर आ गए। नीलम जब सही बोल रहा है तो आपको सुननी चाहिए वो चीज़। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़, एक पॉइंट ऑफ व्यू मांगा गया हर किसी का, आप पे किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया जो इतना एकदम भड़क रही हो। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि नीलम का कोई ओपिनियन है या फिर वो इन्वॉल्वमेंट है किसी का, अभी लाइव वीडियो में जाके देख लो, कुछ नहीं दिख रहा उसका, वो कहीं दिखाई ही नहीं देती है। और अगर एपिसोड में भी दिखती है तो यहाँ से वहाँ जाके कुछ बोलती रहती है बस, खुद का कुछ नहीं होता कि भैया मेरे को नहीं करना है या मेरे को ये है वो है, नथिंग हैज़। तो नीलम का कुछ ना कुछ सुनाई दिया और उसका रोना धोना ये वो। लेकिन अभिषेक का उसके बाद भी अभिषेक उसको मतलब बेचारे को उसको फालतू का ही टारगेट किया जा रहा है। फॉलोअर्स और लीडर के लिए तान्या मैडम और नेहल, इन दोनों का ओपिनियन तो काबिले तारीफ़ है। मतलब क्या फालतू की बात करती हैं, अभिषेक को देख के आई है, क्या बात कर रही है। हाँ उसने मौर्य का नाम, तान्या ने मौर्य का नाम लिया, वो फॉलोअर्स में बिल्कुल सही बैठता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हमारी कनिका मैडम है वो एक है, क्योंकि वो एक अम्मा जी वाला रोल प्ले कर रही है या सास का रोल प्ले कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रही। तो एक डिफरेंट होना चाहिए कि हाँ, लीडरशिप पे हर किसी के बस की बात थोड़ी होती है। लेकिन फिर भी अगर जिसान भाई हैं, उनको अगर कोई लीडरशिप दे रहा है तो वो फिर भी कहीं ना कहीं ठीक है उनका फिर भी। लेकिन वो बंदा इतना फेंको है ना, वो भी झूठ बोलता रहता है, गालियाँ देता रहता है इधर उधर। भाई आपकी वेब सीरीज़ नहीं चल रही है, बिग बॉस है, प्लीज़ थोड़ा तमीज़ से पेश आओ। ठीक है, फरा है, फर कर दिया सबने कि मुझे समझ में नहीं आता कि इतना देख के आई है, 2 दिन सीक्रेट रूम में रह के ये सबको देखा है, सबका ओपिनियन देखा है, सबको एक दूसरे के लिए फ्लिप मारते हुए देखा है। लेकिन ये महारानी है कि एक दिन में आते ही हंग दिया सब कुछ। ऐसे नहीं कि थोड़ा टाइम लूँ, सबको ऑब्जर्व करूँ,
उसके बाद सब आके कोई बात करें या फिर कोई वो उसको मतलब एक बार कन्विंस करने की कोशिश करें कि हाँ ये बंदी तो देख के ये इसको कुछ पता होगा, ये सब कुछ आके खुद ही हंग दिए तो आप क्या करोगे आगे चल के? ये क्या करेगी? ये भी मतलब कि भसड़ करेगी कुनिका। और ये फरहाना है ये तो बिल्कुल एकदम लड़ती रहती है बिलो द बेल्ट। और कुनिका का तो आज देखा, ओ भाई क्या खतरनाक लड़ाई करती है एकदम से नीचे जाके। वो पता है क्या, आज ऐसा लगता है कि जैसे पहले एक तो समिता सेठी आई थी, ये जैसे स्टार किड्स आते हैं ना, समिता सेठी या फिर वो भट्ट आई थी, या फिर जैसे एक हर बिग बॉस में एक हर सीज़न के अंदर एक वो आता है स्टार किड्स आता है जिसको फेवर किया जाता है। इसके अंदर मेरे को ऐसे लगता है कि कुनिका जी है कन्फर्म इसके अंदर। और इस बार ये नॉमिनेटेड भी हैं तो नॉमिनेशन के अंदर इनको कैसे ये निकलेंगी कैसे, क्योंकि वोटिंग के अंदर तो ये बंदी निकलेगी क्योंकि सब बंदों के फेस पास में फैन पेज बहुत अच्छा है। और निकालना इम्पॉसिबल के बराबर है कुनिका के सामने, क्योंकि उनका उतना कोई फैन पेज है नहीं। तो उनसे बात करना मुझे से लगता है कि वो इस बार घर से बाहर, वो कहते हैं ना कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना, तो इन्होंने अपने पैर पे कुनिका मैडम ने, अम्मा जी सास कुछ भी बोल लो इनको, तो ये इनको अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली इन्होंने। वरना तो कहाँ इनको एक वीक की मिली हुई थी नॉमिनेशन से बचने की, कहाँ कैप्टन थी और फालतू में ईगो में आके और कैप्टेंसी छोड़ दी। अब बताओ, अब कर लो, अब नॉमिनेशन से कैसे बचोगे? मुझे नहीं लगता, लेकिन बाकी देखते हैं बिग बॉस किसे निकालते हैं किसे नहीं। इविक्शन तो इस वीक कंफर्म होगा क्योंकि पिछले वीक नहीं हुआ था और ये सेकंड वीक है। और अभी ना इसमें भसड़ स्टार्ट होगी जोरदार, क्योंकि फरहाना भी तो एकदम भसड़ ही कर रही, गंद हंग रही है वो तो एकदम से गंदी करती है, इतनी गालियाँ देती है भाई तुम कैसे देती हो रे। हाँ, जो सलमान सर ने दरबारा सिंह का डांस करवाया ना वो खतरनाक डांस था वो भाई। और जो कंट्रोलिंग बताया ना जिसको कि कंट्रोल करता है सबको, वो गौरव को बताया, जीके को। लेकिन गौरव को ठीक है पर वो कंट्रोलिंग तो क्या, पर वो एक प्लानिंग करने की कोशिश करता है, बाकी कंट्रोलिंग तो नहीं है। लेकिन वो अगर गौरव भाई इधर कहते हैं तो इधर जाता हूँ मैं, इधर जाने के लिए कहते हैं तो इधर जाता हूँ मैं, मतलब अच्छा फ़नी था वो, मेरे को अच्छा लगा। और एक है वो मृदुल और नतालिया का फ़नी डांस, वो भी अच्छा था। कपल अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनकी शादी चल सकती। इसके बाद सलमान सर ने सबको एक सीक्रेट दरवाज़ा और खोल दिया, क्योंकि बाकी सारे रूम्स तो ऑलमोस्ट खुले हुए थे, लेकिन एक और रूम का दरवाज़ा खुला और उस रूम का नाम है वर्डिक्ट रूम, जिसमें कौन किसको ज़्यादा सुपीरियर समझता है, खुद को कितना सुपीरियर समझता है, ये सब होने की है। और किन के बीच में, असनूर के और तान्या मैडम के बीच में। और इसमें सबसे ज़्यादा सुपीरियर खुद को समझती है वो तान्या मैडम समझती है। और वो खुद को सॉफ्ट होती है ऐसे कि हाँ मेरे को ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ मैडम आप जितना सुपीरियर समझते हो ना, तो मुझे लगता है कि अनिल अंबानी की बेटी भी खुद को नहीं समझती होगी कि मैं इतनी सुपीरियर हूँ या मेरे पास में इतना, मतलब मैं इतनी हूँ ऐसे खुद को, मैं। हाँ तो असनूर उतना नहीं समझती, मुझे नहीं लगता कि असनूर एक मतलब डाउन टू अर्थ लड़की लगती है मुझे तो। अब उसके बाद में सलमान सर जाने के बाद में नीलम के रह जाते हैं सवाल कि भाई मैं सामने से जाके बातें करती हूँ, कोई मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता बात करने के लिए, तुम नहीं दिखाते। अभिषेक से भी बात करती है, असनूर को भी बोलती है कि हाँ ये बात मतलब मैं सामने से करती हूँ फिर भी इग्नोर मार देती है। या ये दरबारा सिंह ये और नगमा, ये कपल्स हैं, ये भी ऐसे ही मतलब उनके बारे में भी ऐसा शिकायत करती है उसको। तो इसको लगता है कि अभिषेक बोलता है कि हाँ ठीक है, तुझे अगर ऐसा लगता है तो मैं एक काम करता हूँ तुमसे सामने से बात करूँगा। लेकिन नीलम फिर भी आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। आप में हो सकता है कि बहुत ऑनेस्ट हो बट आप इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपका, कुछ लोगों का नहीं होता है, मतलब कुछ लोगों का नहीं होता तो नहीं होता, इसमें कोई बुराई नहीं है वैसे। और सेकेंडरी उसके बाद में अभिषेक और अमान के अंदर झगड़ा होता है ज़बरदस्त, क्योंकि अभिषेक खाना लेकर आता है और सोफे पे बैठा होता है अमान, लेकिन अमान भाई उसमें गुरूर और घमंड इतना आ गया ना, आज ऐसे लग रहा था जैसे मतलब सलमान सर के सामने भी जब वो बात कर रहा था तो उसका लहजा बदल गया था एकदम से, मतलब वो बहुत एरोगेंस में आके बात कर रहा था। फिर उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ना ऑडियंस से, ना बिग बॉस से, ना सलमान से, ना खुद से, जाना है तो चला जाऊंगा और ये वो।
और गालियाँ देता है बद्दी बद्दी। मतलब यार मुझे समझ नहीं आता, एक शिक्षित बंदा होके और एक थोड़ा ऐसे मतलब होके और एक अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसके बाद भी मतलब ऐसी बातें करता है तो गालियाँ देता है तो अच्छा नहीं लगता शायद, मुझे जहाँ तक लगता है। उसके बाद में अभिषेक उसके साथ में ज़िद्दी करता है कि मैं यही खाना खाऊंगा, और उस सोफ़े पे वो खाना नहीं खाने देता, क्योंकि भाई वो ये भी कह सकता था कि नहीं अभिषेक तुम यहाँ खाना मत खाओ, तुम जाके चेयर पे खाओ, पर यहाँ पे मैं सोता हूँ। लेकिन नहीं, उसने ये भी नहीं बोला पर खाने नहीं दूंगा, ऐसे ही करके फिर होगा। फिर अभिषेक वहाँ से चला गया, फिर वापस आ गया, फिर चला गया, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मल फाइट चलती रही। पर अभिषेक है उसने थोड़ा गिव अप कर लिया, जैसे लगा मुझे गिव अप कर लिया उस बंदे ने। लेकिन उसको मतलब एक मुझे ऐसा लगा कि उसको सब ने इंसल्ट करने की कोशिश की, खासकर अमान और ये नेहाल, कुनिका जी, इन लोगों ने उसे इंसल्ट करने की कोशिश, मतलब उसको नीचा दिखाया। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे दिखाया उसको कि भाई हाँ ठीक है तुम कुछ नहीं हो, ऐसा वैसा करके। तो यहाँ तक ठीक था, पर ये नीचा दिखाना और इंसल्टिंग फील करवाना ये गलत है। किसी को भी आप ऐसा नहीं करवा सकते। ये आपकी पर्सनैलिटी बताता है कि आप, तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि आज पहली बार कुनिका की और अमान की पर्सनैलिटी, रियल पर्सनैलिटी सामने आई है, जैसे कि हाँ रियल वो कैसे बंदे हैं, तो रियल बंदे वो आ रहे हैं। पर ये बिलो द बेल्ट जा रही है कुनिका, एकदम अजीब तरीके से चिल्ला चिल्ला के चिल्लम चिल्ली करती है, उस हिसाब से मुझे लगता है। और भाई उसके बाद कुनिका मैडम है वो और ये बसीर, ये दोनों आपस में उलझ गए। अब पलटू तो है कुनिका मैडम, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ, मतलब फ्लिप मारती रहती है एकदम से। जो जिसका सपोर्ट करता है वो उसकी साइड हो जाती है, जो सपोर्ट करता है उसकी साइड हो जाती है। ऐसे करके वो फ्लिप मारती रहती है एकदम से कि हाँ ठीक है भैया जो भी हो, ये वो करके फ्लिप मारती रहती है वो। दूसरी तरफ फरहाना में और कुनिका मैडम में भयंकर भसड़ हुई है कि भाई, क्योंकि वो कुनिका मैडम का सच सामने एक्सपोज कर रही है उसको, और कुनिका मैडम है उनको उनसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है सच, वो झूठ पे झूठ बोले जा रही है ये वो। और उसके बाद भाई कुनिका मैडम वो आ गई फॉर्म में कि भाई अभी कुनिका मैडम ने कर दिया कैप्टनसी से रिज़ाइन, ईगो में आके कर तो दिया, उसके बाद मैं ड्यूटी नहीं करूँगी क्योंकि किचन में उनको ड्यूटी नहीं करनी है। और वो बसीर को कुछ बता रही है तो बसीर बोल रहा है कि मैम आप भी फिर ऐसे ही हुए, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप मुझ में बता रहे हो वो आप में भी है, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो इस चीज़ को। ऐसे करके उन दोनों के बीच में भी काफ़ी हद तक बसड़ होती है। उधर कुनिका और नीलम है, दोनों बेड पे पड़े पड़े चुगलियाँ कर रही हैं एकदम से, मतलब मैम सुना रही है ये वो, भाई कुछ नहीं सुना रही, वो अपने पत्ते साफ़ कर रही है, अपने आप को मतलब ऐसे क्लियर करने की कोशिश कर रही है कि हाँ मैंने कुछ नहीं किया ये वो ब्ला 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 ब्ला। नीलम जी ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, समझ में आ गया आपको बात है, ठीक है। और कुनिका है वो अलग ही फ्लिपर बनी हुई है, कुछ भी फ्लिप मारने की कोशिश कर रही है कि भाई कुछ करने की कोशिश कर रही है कि अब की बार मैं कहाँ क्या करने वाले हैं। जैसे ही कुनिका ने कैप्टेंसी में रिज़ाइन दिया वैसे ही सब बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, कैप्टन किसको बनाना है, ये बनाना है वो बनाना है, ऐसे करना है वैसे करना है। सब अपनी अपनी फॉर्म में आ गए, फिर बोलते हैं कि सब किसको क्या ड्यूटी देनी है। उसके बाद में कुनिका जी का उसके सामने, बिग बॉस के सामने और कैमरे के सामने जाकर अपना कन्फेशन, मैंने ये किया मैंने वो किया है, मैं ये करूँगी, खाना बना लूँगी, अगर कोई नहीं बनाएगा तो सिर्फ अपने लिए बनाऊँगी, सबके लिए नहीं, और 2 अपनी चमचियों के लिए बनाऊँगी। अगर उसके बाद नहीं, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो सॉरी, कोई नियम का उल्लंघन किया। भाई तुम्हें कैप्टन बनाया गया है और जो चीज़ बोल रहे हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है ही ना, और कैप्टन है तो आप कैप्टन की दावेदारी उठाइए ना। और नीलम में अलग ही एटीट्यूड आ गया, मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी, भैया जाओ बाड़ में जाओ, करो वो करो, चने फूँक रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, किचन में लगे हुए हैं, ड्यूटी किसी की है नहीं, सब अपना अपना देख रहे हैं अभी तक तो। फिर वही कुनिका मैडम ज़्यादा एरोगेंस में आ गई और फिर फराह के बीच में और उनके बीच में भसड़ हो गई। आज के लिए इतना ही था, कुछ खास था नहीं, मतलब अच्छा था, पर लास्ट में ये भसड़, ओहो हो बिलो द बेल्ट।